नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हेडिंग डालो भाई, वर्ड, फ्रेज और क्लोज। आज हम जानेंगे भाई डिफरेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है। वर्ड, फ्रेज और क्लोज। देखो भाई, हमारी पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। जब एक पार्ट ऑफ स्पीच बनने का काम एक ही वर्ड करे तो वो क्या होता है? वर्ड, एक सिंगल वर्ड। ठीक है, तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है भाई? व्हेन अ सिंगल वर्ड, व्हेन अ single word is used as a part of speech, it is called a word. जैसे एग्जाम्पल, श्याम किल्ड मोहन। ठीक है, या फिर राम डज his work। श्यामा is beautiful। ये 3 सेंटेंसेस है भाई। इन सेंटेंसेस, जब भी हम किसी सेंटेंसेस को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ब ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हर सेंटेंस में क्या होनी जरूरी है? एक वर्ब। अगर किसी कोई कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें वर्ब नहीं है, तो यानी कि वो क्या नहीं है? अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है यानी कि वो सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है ना? अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें क्या नेसेसरीली होगी ही होगी? एक वर्ब होगी ही होगी। अच्छा, वर्ब का हम पता कैसे करते हैं कि ये वर्ड वर्ब है या नहीं है? ऐसा हम कैसे पता करते हैं? उस वर्ड में ऐसा क्या खास होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो वर्ड एक वर्ब है या नहीं है? अगर कोई एक वर्ब होगी तो वो क्या बताएगी? किसी काम का होना बताएगी, कोई एक्शन या कोई स्टेट अवस्था बताएगी। ठीक है। क्या शाम से किसी काम का हमें होना पता चल रहा है? नहीं। क्या किल्ड से हमें किसी काम का होना पता चल रहा है? तो किल्ड हमारी क्या हो गई भाई? वर्ब हो गई। श्याम, वर्ब से पहले क्या होता है? वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो श्याम क्या हो गया भाई हमारा? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट क्या बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है? नाउन है। अच्छा, वर्ब के बाद हम कहाँ जाते हैं? ऑब्जेक्ट पे। तो किल्ड होम किसे मारा भाई? मोहन को मारा। तो मोहन क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? नाउन है या प्रोनाउन है? ये क्या है? एक नाउन। अब मेरी बात समझो कि जो सब्जेक्ट बनने का यानी कि नाउन बनने का काम कर रहा है वो एक वर्ड कर रहा है या एक से ज्यादा वर्ड कर रहा है? एक वर्ड कर रहा है। तो एक वर्ड कर रहा है तो ये वर्ड हुआ, फ्रेज हुआ या फिर क्लोज हुई? ये हुआ वर्ड। क्योंकि जब एक सिंगल वर्ड मानी कि एक ही वर्ड जब यूज किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है। वर्ब बनने का काम एक वर्ड कर रहा है, एक से ज्यादा वर्ड कर रहे हैं? एक वर्ड कर रहा है। तो ये वर्ड हुआ, फ्रेज हुई या क्लोज हुई? वर्ड हुआ।
अच्छा, मोहन ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, एक वर्ड कर रहा है, एक से ज्यादा वर्ड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनने का काम, एक वर्ड नाउन बनने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ड हुआ, फ्रेज हुई या क्लोज हुई, ये भी एक वर्ड हुआ। अच्छा, सेकंड वाले सेंटेंस में देखो भाई, डज क्या हो गई हमारी, वर्ब हो गई, वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट लेती है, तो राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट क्या बनते हैं हमेशा, नाउन या प्रोनाउन। तो हमारे केस में राम क्या है, एक चीज का नाम है, और नामों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, तो राम हो गया हमारा नाउन। अब वर्ब के बाद हम कहाँ जाते हैं, और वर्ब से ऑब्जेक्ट का कैसे पता करते हैं, वर्ब से वॉट या होम का रिप्लाई लेके, ठीक है ना। तो डज वॉट क्या करता है वो, हिज वर्क, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये देखो ऑब्जेक्ट, तो ये डज क्या करता है, अपना काम करता है, हिज वर्क, अपना काम करता है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो फिक्स होते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक नाउन हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक नाउन हुआ। अच्छा, ये जो नाउन है ये एक सिंगल वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड है, तो ये क्या, ये वर्ड है, एक वर्ड नहीं है, या तो ये फ्रेज है या फिर एक क्लोज है। फ्रेज और क्लोज अभी हमने पढ़ी नहीं, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे कि ये फ्रेज है या क्लोज है। फिलहाल हमें ये देखना है कि वर्ड है या नहीं है। तो क्या ये जो पूरा है, हाँ, जो रिप्लाई आया, ऑब्जेक्ट बनने का काम तो नाउन या प्रोनाउन करते हैं, और ऑब्जेक्ट बन रहा है ये पूरा, हिज वर्क, ठीक है ना। और ये किसका काम कर रहा है, नाउन बनने का काम कर रहा है, और नाउन बनने का काम एक से ज्यादा वर्ड कर रहे हैं, तो यानी कि ये वर्ड तो नहीं है, हो सकता है फ्रेज हो सकता है क्लोज हो। अब वो हम फ्रेज और क्लोजेस को पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हमें ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वर्ड की। क्या वर्ब बनने का काम एक सिंगल वर्ड कर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा, वर्ड हुआ। क्या सब्जेक्ट बनने का काम एक सिंगल वर्ड कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एक हमारा वर्ड हुआ। समझ में आई बात। अच्छा, यहाँ पे देखो भाई, ईज क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो श्यामा क्या है, एक नाम है, और नाम हुआ तो नाउन हुआ। ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल क्या एक नाउन है, क्या एक नाम है, नहीं, ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की विशेषता बताते थे उनको हम क्या कह देते थे भाई, एडजेक्टिव। इतनी बात समझ में आई भाई, कोई दिक्कत। तो क्या वर्ब बनने का काम एक वर्ड कर रहा है, तो ये एक वर्ड हुआ। क्या ना यहाँ पे नाउन बनने का काम एक वर्ड कर रहा है, तो ये एक वर्ड हुआ। क्या एडजेक्टिव बनने का काम एक वर्ड कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एक वर्ड हुआ। इतनी बात समझ में आई भाई, वर्ड समझ में आ गया। अच्छा, जब एक सिंगल वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच बनने का काम करे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक वर्ड कह देते हैं। देखो भाई, अब देखो फ्रेज। फ्रेज किसको कहते हैं भाई, एक वर्ड को तो वर्ड कहते हैं, यानी कि ये बात क्लियर है कि फ्रेज में क्या होगा, एक से ज्यादा वर्ड होंगे। व्हेन मोर देन वन वर्ड but not sentence serves as a part of speech, it is called a it is called a phrase। जब एक से ज्यादा वर्ड लेकिन क्या ना हो वो,
सेंटेंस ना हो, एक से ज्यादा वर्ड हो लेकिन क्या ना हो, सेंटेंस ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कह देते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम क्लोज भी समझ लेते हैं, दोनों को हम रिलेटिवली समझ लेते हैं। क्लोज, क्लोज की अगर हम बात करें, व्हेन अ स्मॉल sentence functions as a part of bigger sentence, it is called a clause। जब एक बड़े सेंटेंस में कई सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस हो जाते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, सेंटेंस ना कह के क्लोज कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जैसे मोहन इज हैंडसम एंड सूरज इज अगली। मोहन क्या है भाई, हैंडसम है, और सूरज क्या है, अगली है। तो ये कितने सेंटेंस हुए भाई, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है। लेकिन इस एक सेंटेंस के अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, एक तो मोहन इज हैंडसम एंड सूरज इज अगली। तो जब एक सेंटेंस के अंदर कई सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस हो जाते हैं तो उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम क्या कह देते हैं, क्लोज कह देते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में कौन सी क्लोज हुई, एक तो मोहन इज हैंडसम, एक क्लोज, और एक सूरज इज अगली, ये दूसरी क्लोज। ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंसेस लिख लेते हैं भाई। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, कब से, 2 सालों से। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, किसी भी सेंटेंस में वर्ब ढूंढेंगे भाई। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, क्या ये एक पूरा सेंटेंस है, इसके अंदर कोई छोटे छोटे सेंटेंसेस तो नहीं है, नहीं, एक ही सेंटेंस है, तो एक ही क्या है, क्लोज है। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करो भाई, तोड़ लो। तो हैव बीन वर्किंग क्या हो गई हमारी, वर्ब हो गई। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये वर्ब जो है ये वर्ड है, फ्रेज है, या फिर क्लोज है। क्या ये एक वर्ड है, तो यानी कि वर्ड नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब फ्रेज आई या क्लोज आई। अगर ये एक सेंटेंस हुआ तो क्या हुई, क्लोज हुई। अगर सेंटेंस नहीं है तो क्या हुई, फ्रेज हुई। क्या ये तो एक वर्ब है, क्या ये एक सेंटेंस है पूरा, हैव बीन वर्किंग क्या एक सेंटेंस है ये, नहीं। तो सेंटेंस नहीं है तो क्लोज नहीं है, तो हुई क्या ये एक फ्रेज हुई। और इस फ्रेज को हम क्या नाम देंगे, वर्ब फ्रेज। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको आगे तोड़ेंगे तो सबसे लास्ट वाली क्या होती है हमारी, मेन वर्ब, और उसके पहले वाली सारी हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब से पहले क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या, तो हमारे केस में क्या है, आई प्रोनाउन है। इतनी बात समझ में आई। और ये प्रोनाउन जो है एक वर्ड है, फ्रेज है, क्लोज है, ये एक वर्ड है। अच्छा, इन क्या है हमारी, इन होती है हमारी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो दिस ऑफिस क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ हमारा
ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो दिस ऑफिस है ये एक वर्ड है, फ्रेज है या क्लोज है? क्लोज है। क्या दिस ऑफिस एक सेंटेंस है? नहीं है। क्या एक सिंगल वर्ड है? नहीं है। सेंटेंस नहीं है तो क्लोज नहीं है, और सिंगल वर्ड नहीं है तो एक वर्ड नहीं है, तो ये हुआ क्या? भाई वर्ड को तो ऐसे ही पहचान लो कि अगर सिंगल वर्ड है तो वो वर्ड है, और सिंगल वर्ड नहीं है या तो फ्रेज है या फिर क्लोज है। अच्छा, अगर सेंटेंस हुआ तो क्लोज हुई, अगर सेंटेंस नहीं है तो फ्रेज हुई। इतनी तो बात तो क्लियर है। तो ये क्या है, एक दिस ऑफिस एक सेंटेंस है? नहीं, तो ये कैसा क्या है, ये एक फ्रेज है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या क्या ये प्रोनाउन है? क्या ये दिस ऑफिस एक प्रोनाउन है? नहीं है, तो क्या है, ये एक नाउन है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउन है और फ्रेज है, तो ये कैसी फ्रेज हुई, नाउन फ्रेज। इतनी बात क्लियर है। क्या प्रीपोजिशन एक वर्ड है, फ्रेज है, क्लोज है? ये क्या है, एक सिंगल वर्ड है। फोर क्या हुई भाई हमारी, प्रीपोजिशन। ठीक है, फोर क्या हुआ हमारा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, तो 2 इयर्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये प्रीपोजिशन वर्ड है, फ्रेज है, क्लोज है? एक वर्ड है। तो ये एक वर्ड है। 2 इयर्स एक वर्ड है क्या? नहीं, यानी कि या तो ये फ्रेज है या फिर एक क्लोज है। अगर सेंटेंस हुआ तो क्या हुई, क्लोज हुई। अगर सेंटेंस नहीं है तो फ्रेज है। तो 2 इयर्स क्या है, ये फ्रेज हुई। अच्छा, कैसी फ्रेज है ये, ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन? तो क्या ये एक प्रोनाउन है? तो क्या है, एक नाउन है। तो ये कैसी फ्रेज हुई भाई, नाउन फ्रेज हुई, है ना। इसको अगर फर्दर तोड़ेंगे तो इसमें ईयर क्या है हमारा, नाउन है, और टू क्या काम कर रहा है, ईयर की विशेषता बता रहा है। तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। इतनी बात समझ में आई भाई, है ना। इसको दूसरे तरीके से अगर समझना है तो इसको ऐसे समझना होगा। देखो, जब मोर देन वन वर्ड हो, जब एक से ज्यादा वर्ड हो, तो वर्ड तो हो नहीं सकता, है ना। जब एक से ज्यादा वर्ड हो और क्या बन रहा हो, वो एक, कुछ नहीं, एक किसी भी सेंटेंस का हिस्सा हो और वो एक से ज्यादा वर्ड हो, ठीक है। एक से ज्यादा वर्ड हो तो वो वर्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ड तो क्या होता है, सिंगल होता है। तो या तो वो होगी फ्रेज या फिर होगी वो क्लोज, ठीक है। एक सेंटेंस है तो वो क्या है, क्लोज है। अगर सेंटेंस नहीं है तो वो क्या हुई, एक फ्रेज हुई, ठीक है। अगर सेंटेंस है तो क्या है, वो क्लोज है, और सेंटेंस नहीं है तो क्या है, वो फ्रेज है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। शी सैड दैट शी वॉज इन नीड ऑफ सम मनी। सी सैड, उसने कहा कि वो जरूरत है उसे किसकी, थोड़े पैसों की। समझ में आई बात। अच्छा, यहाँ पे कितने सेंटेंस हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस है पूरा ये, और इस सेंटेंस के अंदर कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस है, 2 सेंटेंस है। एक तो सी सैड, ठीक है, और एक सी वाज इन नीड ऑफ सम मनी। तो एक सेंटेंस के अंदर जब दो छोटे छोटे, एक सेंटेंस के अंदर जब एक से ज्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, तो उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं, ठीक है। क्लोज कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो बड़े एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, और सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं कि वो सेंटेंस है या नहीं है,
सेंटेंस में क्या होगी, एक वर्ब होगी। वर्ब वर्ब भी कैसी, एक क्या होगी उसमें, मेन वर्ब। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है वो, सेंटेंस नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूं अ बेड ऑफ रोजेस, ये पूरा एक वर्ड है, एक क्लोज है या एक फ्रेज है? क्या इसमें कोई वर्ब है? क्या ए एक वर्ब है? क्या बैड एक वर्ब है? क्या ऑफ एक वर्ब है? क्या रोजिस एक वर्ब है? वर्ब नहीं है तो क्या नहीं है? और सेंटेंस नहीं है तो क्या नहीं है, नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस नहीं है तो क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। और क्या एक ये वर्ड है, वर्ड नहीं है और क्लोज नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ, एक एक फ्रेज हुई। ठीक है, इनको हम क्लोज क्यों कह रहे हैं, सी सैड और सी वाज इन नीड को संबंधी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या आ गई, एक वर्ब आ गई, यहाँ पे ये क्या आ गई, एक मेन वर्ब आ गई। समझी बात? कोई दिक्कत है इतनी बात में? अच्छा, अब यहाँ पे देखो भाई, क्या करते हैं हम, वर्ब आ गई, ये सैड हमारी क्या होगी, यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ब ढूंढते हैं भाई, दो क्लोज हुई, तो वर्ब ढूंढो भाई, ये हो गई हमारी वर्ब। वर्ब से पहले क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, हमारे केस में क्या है, प्रोनाउन है। और वर्ब के बाद हम कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे। और वर्ब से ऑब्जेक्ट पे कैसे जाते हैं, वर्ब से वोट या हुम का रिप्लाई लेके। ठीक है, तो सैड वोट, उसने क्या कहा, क्या रिप्लाई आया हमारे पास, कि सी वॉज इन नीड ऑफ सम मनी। समझ में आई बात? सी सैड, सैड वोट, उसने क्या कहा, कि सी वॉज इन नीड ऑफ सम मनी। तो ये पूरा क्या हुआ हमारा, ये पूरा हमारा क्या हुआ, इतनी बात समझ में आई भाई। वोट से रिप्लाई आता है तो क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा वर्ड है, फ्रेज है या क्लोज है? तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो क्या ये एक क्लोज प्रोनाउन बन सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन तो फिक्स होते हैं। प्रोनाउन तो नहीं है तो क्या है फिर, ये नाउन है। ये क्या है भाई, नाउन है। अच्छा, नाउन है तो क्या एक वर्ड है, फ्रेज है, क्लोज है? क्लोज है, क्योंकि एक सेंटेंस है। ठीक, सेंटेंस हुई तो क्या हुई, एक क्लोज हुई। एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा सेंटेंस है। ठीक है, तो छोटे, जब एक सेंटेंस, एक बड़े सेंटेंस में बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, तो उन छोटे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। ये क्लोज है और क्या बनने का काम कर रही है, नाउन बनने का। तो ये कैसी क्लोज हुई, नाउन क्लोज हुई। ठीक है, अब इस क्लोज को तोड़ लेते हैं अंदर से भाई। वॉज क्या है, वर्ब हुई, वर्ब के पहले सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, हमारे केस में क्या है, प्रोनाउन है। इन क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, तो नीड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या, हमारे केस में क्या है यहाँ पे, नाउन है। ऑफ क्या हुई हमारी, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, तो सम मनी क्या हो गया हमारा, किसका ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब का, प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा, ऑब्जेक्ट है हमारा सम मनी, तो सम मनी जो है वो वर्ड है, फ्रेज है या क्लोज है, फ्रेज हुई, क्योंकि एक वर्ड तो नहीं है, एक वर्ड नहीं है तो वर्ड नहीं है। अच्छा, अब बात आई फ्रेज और क्लोज की। सेंटेंस है तो क्लोज है, और सेंटेंस नहीं है तो फ्रेज है। सेंटेंस का पता हम कैसे करते हैं कि सेंटेंस है या नहीं है, सेंटेंस का पता हम करते हैं कि भाई वो उसमें क्या होती है, एक मेन वर्ब होती है। कि सम मनी में कोई वर्ब दिख रही है हमें, ये क्या, ये सेंटेंस दिख रहा है सम मनी, नहीं, सेंटेंस नहीं है तो क्या नहीं है, क्लोज नहीं है तो क्या हुई, ये फ्रेज हुई। तो ये कैसी फ्रेज हुई भाई, ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन, नाउन तो नहीं है, वो प्रोनाउन तो नहीं है, तो क्या है, ये एक नाउन है। तो ये क्या हुई, नाउन फ्रेज। अच्छा, इसको अब अंदर से तोड़ेंगे, नाउन फ्रेज को। तो ये मनी क्या है हमारा, नाउन है, और सम क्या है, मनी की विशेषता बता रहा है कि कितनी मनी भाई, थोड़ी मनी। और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। इतनी बात समझ में आई भाई? तो क्लियर हुआ, वर्ड, फ्रेज और क्लोज क्या होते हैं, है ना? कोई दिक्कत इतनी बात में? नहीं। आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।